आपके पौधों की भी ग्रोथ रुक गई है, एक बार फ्लावरिंग करने के बाद में पौधे में न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई नई पत्तियां नहीं आ रही है, चाहे गुड़हल हो, चाहे मोगरा हो, चाहे रोज के प्लांट हो, सभी के लिए ये फर्टिलाइजर है। अगर इस फर्टिलाइजर को आप देंगे तो आपके पौधे में नई ग्रोथ तो होगी, नई पत्तियां आएंगी, नई सूट्स निकलेंगे, उसके साथ साथ पौधे में बहुत खूबसूरत सी कलियां आएंगी और फ्लावरिंग बहुत सुंदर सी होगी। आधा लीटर पानी में अगर आप जो है आधा चम्मच ये फर्टिलाइजर मिक्स कर देंगे और अपनी पौधों की पत्तियों पे इसको दे देंगे तो ये फर्टिलाइजर आपके लिए, आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस फर्टिलाइजर से आपके पौधे में नई नई ग्रोथ होगी और पौधे बहुत तेजी से विकास करेंगे। पौधे में फ्लावरिंग लेने के पहले जरूरी है कि पौधे हेल्दी होने चाहिए, पौधे में नई नई ब्रांचेस आना बहुत जरूरी है। यदि हम फर्टिलाइजर के लिए ही मतलब कि अगर ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जिससे कि खाली हम फ्लावरिंग लेने के चक्कर में रहेंगे तो पौधे में ग्रोथ नहीं होगी, तो फ्लावरिंग कहाँ से होगी। तो आज मैं आपको 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी जिससे आपके पौधे में ग्रोथ भी होगी और उसके बाद में ग्रोथ के बाद में हमको फ्लावरिंग कैसी लेनी है उसके लिए भी एक फर्टिलाइजर है जो बहुत ही अच्छा है। मेरा उपाय किया हुआ नुस्खा है जिसको मैंने अपने प्लांट पर यूज किया है और रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं, तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी तरह अगर आपके पास भी टाइम की कमी है, टाइम नहीं मिलता है और लगातार बारिश गिरती रहती है, डेली ही बारिश गिरती है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। अगर 4-5 घंटे भी बारिश नहीं गिरती है तो आपके पौधों में ये फर्टिलाइजर असर कर जाएगा। चाहे आप इसको स्प्रे करें, चाहे आप जो है इसको मिट्टी में मिक्स करके दे सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को यूज आप जो है छोटी छोटी सीडलिंग पर कर सकते हैं जो अपने कटिंग से लगे हुए प्लांट रेडी हुए हैं, मतलब जिनमें रूट्स बहुत अच्छे से बन गई हैं, पत्तियां आने लगी हैं लेकिन ग्रोथ रुक गई है, उनमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये है जो है पर्पल कलर का हिबिस्कस जो मैंने कटिंग से लगाया था और आप देख सकते हैं ये रूट बाउंड हो चुका है, तो इसको रिपोर्ट करना है। लेकिन उसके पहले मैं जो है इसमें स्प्रे करूंगी जो फर्टिलाइजर मुझे डालना है जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। उसके बाद जो है मैं लगभग 1 वीक बाद इस प्लांट को जो है रिपोर्ट कर दूंगी न्यू पॉट में। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक कोई भी बर्तन या जार, कुछ भी मग वगैरह हो लेना है, उसमें पानी भर लेना है। जितने आपको प्लांट पर स्प्रे करना है उस हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी, उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी बनाना है। मेरा ये 500 ग्राम का जार है तो मैंने हाफ से भी कम टीस्पून के करीब फर्टिलाइजर लिया है। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये जो कुछ लाइट पिंकिश कलर का ये फर्टिलाइजर है, ये हमारे पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इस फर्टिलाइजर को बोलते हैं NPK 19-19-19। इसके बेनिफिट ये हैं कि इससे जो है रुकी हुई ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। अगर आपके पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत से कमेंट मुझे आते हैं कि हमारे हिबिस्कस के प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर को यूज कीजिए, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। पौधे में जो है नई नई पत्तियां आएंगी और जब पत्तियां आएंगी उसके बाद ही उसमें कलियां बनेंगी। तो सबसे पहले तो हमको पत्तियों के लिए फर्टिलाइजर देना है जिससे कि हमारे पौधों में ग्रोथ अच्छे से होने लगे। उसके बाद में मैं बताऊंगी कि कलियों और जो है फूलों के लिए हमको क्या खाद यूज करना है अपने पौधों के लिए। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर है NPK 19-19। आपको अगर ऑर्गेनिक मिलता हो तो आप ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास में अवेलेबल नहीं रहता है तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैंने यूज किया है, मेरे प्लांट काफी अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो यदि आपके यहाँ भी बारिश होती रहती है और टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज अपने पौधों पर कर सकते हैं। तो मैंने लगभग हाफ टीस्पून के करीब इसमें ये फर्टिलाइजर डाल दिया है। उसके बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप किसी लकड़ी वगैरह की मदद से या किसी बड़े स्पून की मदद से भी अच्छे से घोल सकते हैं जिससे जितने भी नीचे ग्रेन्यूल्स पार्ट्स हों वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारा फर्टिलाइजर एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए। तो इस तरीके से हमको जो है ये फर्टिलाइजर तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए ये हमारा एक जो है स्प्रेयर तैयार हो चुका है जिसको अगर हम पौधों में स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधे हेल्दी ग्रोथ करेंगे। अब इसको मैं स्प्रे बोतल में फिल कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइजर आप जब भी यूज करते हैं, पेस्टिसाइड समझिए फर्टिलाइजर, अगर यूज करते हैं तो इसको धूप में बिल्कुल भी अपने पौधों पर अप्लाई ना कीजिएगा। सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग या जो है शाम के टाइम में यूज करिएगा। अब इस फर्टिलाइजर को आप ऊपर की साइड में, पत्तियों के साइड में, जहां जहां जितना भी धीमे छोटे छोटे उसमें फर्टिलाइजर, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं यूज करना है, बिल्कुल बारीक जो हमारा स्प्रेयर रहता है उससे हमको स्प्रे करना है इस पर। तो मेरे तो सभी पौधों में नई ग्रोथ भी हो रही है, कलियां भी आ रही हैं, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। इस तरीके के रिजल्ट हैं। आप भी इस तरीके से स्प्रे करें अपने पौधों पर, सभी पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी लीफी प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, सब पर स्प्रे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मोगरा की थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर दी थी, जो हमारी ट्रिमिंग होती है उसको कर दी थी। उसके बाद में मैं इस
स्प्रेयर को डाल रही हूँ, NPK 19-19-19 को। तो कोई भी प्लांट है, अगर उनकी आपको ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ बहुत तेजी से हो, तो आप इस NPK 19-19-19 का यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरा फर्टिलाइजर है, अगर आपके पौधों में नई नई ग्रोथ हो रही है लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो आपके पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होने लगेगी। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि फ्लावरिंग के लिए हमको पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर देना होता है। आप भी अगर फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। जैसे ही पौधों में नई ग्रोथ होने लगती है तो उनको जरूरत होता है पोटेशियम का और कैल्शियम का। अगर पौधे की रूट मजबूत रहेंगी, स्टेम मजबूत रहेंगी, तो फ्लावरिंग उनमें जरूर ही होगी। उसके लिए हमको पोटेशियम युक्त खाद देना होता है। लेकिन अभी बारिशें गिर रही हैं, तो बारिश के कारण हम किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे गार्डन में जो है टेरिस पे अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े कीड़े मकोड़े घूमते हुए ही दिखते हैं, चींटियां हो जाती हैं। तो अगर हम और भी ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हमारे गमले की मिट्टी में कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, जिससे कि हमको जो है उनकी केयर करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कीड़े मकोड़े होने का एक कारण ये भी होता है कि लगातार मिट्टी गीली होने की वजह से उनमें जो है कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं। अब जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको अगर आप डालते हैं 8 इंच के गमले में, एक चुटकी भर भी अगर डाल देते हैं तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग आना एकदम पक्का हो जाता है, जिससे कि आपके पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे गार्डन में जितने भी अभी बारिश के टाइम पे फ्लावर खिल रहे हैं वो उसी का रीजन है। तो अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस खाद को अगर आप अपने पौधों की गमले की मिट्टी में दे देते हैं तो पौधे आपके हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे। ये जो खाद है ये है पोटास। पोटास बहुत जरूरी होता है हमारे पौधों की जो है ओवरऑल ग्रोथ के लिए या फ्लावरिंग लेने के लिए। अगर इसकी आप थोड़ी सी 1-2 चुटकी भी अपने गमले की मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधे बहुत तेजी से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो भी होता है फ्रूटिंग भी करते हैं। तो फ्रूटिंग के लिए तो मैं केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बताती हूँ, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं अगर फ्रूटिंग प्लांट वेजिटेबल प्लांट पर, तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइजर डालने के बाद में आपको गुड़ाई कर देना है। अगर बारिश गिरती है तो आपको जो है इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर मौसम बना हुआ है बारिश का तो आप बिल्कुल भी पानी ना डालें। और अगर बारिश नहीं गिरती है तो आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूज करते हैं तो आप पानी डालना बिल्कुल भी भूलें नहीं। पानी ध्यान से पानी डालें अपने पौधों की मिट्टी में। यदि आप पोटास का यूज करना चाहते हैं अपने फ्लावरिंग या वेजिटेबल प्लांट पर, तो मैं ये बोलूंगी कि आप ऑर्गेनिक पोटास का यूज कीजिए, क्योंकि जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं और वेजिटेबल प्लांट उनका यूज जो है हम अपने खाने में यूज करते हैं। तो इससे बेटर है कि केमिकल यूज करने से अच्छा हम ऑर्गेनिक यूज करें। तो इसमें जो है ऑर्गेनिक भी आता है, ऑर्गेनिक पोटास, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यदि आपके पौधों में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, नई नई पत्तियां नहीं आ रही हैं या फिर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। ये दोनों फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर हैं और लो मेंटेनेंस फर्टिलाइजर हैं। बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज को गलाने भिगोने की जरूरत नहीं है। पौधे में फ्लावरिंग अवश्य होगी और ग्रोथ भी जरूर ही निकलेगी। यदि आप महीने में एक बार इस खाद का यूज कर देंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उनमें कलियां और फ्लावर से आपका गार्डन जो है भरा रहेगा। पौधे में हर गमले में फ्लावरिंग होगी और पौधे जो है बहुत अच्छे तरीके से खिलते रहेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हैप्पी गार्डनिंग।